जानते हैं कि सोशल मीडिया में तस्कर गिरोह सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन हम आम लोगों से कहना चाहेंगे जिनको देश से प्यार है, जिनको वतन से प्यार है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके इलाकों में, जो सीमाई इलाकों में है, क्या इस तरह का खेल जारी नहीं है, बल्कि इससे बड़े स्तर पर क्या तस्करी जारी नहीं है। अगर आपके पास कोई तस्वीर है सीमा की तो हमारे कमेंट में आप उस तस्वीर को भी डाल सकते हैं, निश्चित तौर पर डालिए, क्योंकि सवाल देश का। यह भारत और नेपाल की सीमा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा नेपाल पर लगाया गया प्रतिबंध हो या कोरोना काल में भारत नेपाल की सीमा सील हो, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन सीमाओं पर आवाजाही कभी बंद नहीं होती। भले ही सीधा बैरियर से नहीं जाकर खेत के रास्ते, आड़ी के रास्ते, पगडंडी के रास्ते हो, लेकिन आवाजाही जारी रहता है। आम आदमी को उसमें भी रुकावट हो जाए, लेकिन इन सीमाओं पर तस्करों का एक छत्र राज रहा है। और आज के हालात ऐसे हैं कि गरीबों के गरीबी का फायदा उठाकर इस तस्करी के धंधे में कम उम्र के बच्चे, बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं सबको शामिल कर लिया गया है, जिसका परिणाम है कि सीमा पर कोरोना काल में जहां एक तरफ नेपाल के जवान द्वारा आम लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं, लाठियों से पीट दिया जाता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल के जवान भी वहां पर दिख रहे हैं और वहां लगातार सामान नेपाल भेजा जा रहा है भारतीय सीमा से। इससे पहले भी जब मैं एक अखबार में था, भारत नेपाल सीमा का हमने पिछले कोरोना काल में ऑपरेशन किया था और उसमें सीधा सीधा नेपाल के जवान के सामने वहां से तस्करी का सामान नेपाल जा रहा था। इस बार भी कोरोना काल में सीमा सील है, सीमा लगातार सील है। और मैं समझता हूं कि पहले कोरोना काल के दस्तक के बाद दूसरा इस दौर में अब तक सीमा सील है। बैरियर से लोग नहीं आ जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पगडंडी के रास्ते, आड़ियों के रास्ते लोग आ जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को वहां भी कठिनाई होती है। लेकिन जो सामान इस पार उस पार करते हैं उसके लिए संभवतः रोक टोक नहीं है। भारत नेपाल सीमा से क्रॉस कर रहे एक युवक ने, जब उसे टॉर्चर किया गया, रोका गया, एक भारतीय युवक नेपाल में किसी रिश्तेदार के यहां गया था और वहां से वापस आ रहा था, उसी रास्ते से सामान को आने जाने दिया जा रहा था, जैसा कि उस युवक ने बताया, अपनी नाम नहीं छापने की शर्त के आधार। उस युवक ने बताया कि हमने चुपके से वीडियो बना लिया। हालात को आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि वीडियो बनाते समय अगर पकड़ा जाता तो उसके साथ क्या सलूक होता। यही कारण है कि चोरी से वीडियो बनाते समय उसके हाथ काफी हिल रहे हैं, वीडियो काफी हिल रहा है, लेकिन दृश्य बताने को काफी है कि सीमा पर चल क्या रहा है। युवक ने बताया कि जिस समय हम आ रहे थे उस समय भीड़ काफी कम गई थी। इन सीमाओं पर काफी भीड़ होती है, अंधेरा हो, खासकर अंधेरे के समय और काफी अर्ली मॉर्निंग में यहां तस्करी का सामान पास कराया जाता है। यह एक नमूना मात्र है, सीमा के विभिन्न हिस्सों से ऐसा खेल चल रहा है। दृश्य की जगह उसने बताया कि हनुमान चौक से, सीमा से जब हम पगडंडी खेत के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो वहां कुछ दूरी पर नेपाल का जवान भी दिखलाई देता है। उधर से वो आ रहा था, उसे रोक दिया गया। बाद में वह छुपके से किसी और रास्ते से निकला और उसने वीडियो बना लिया। युवक का कहना था कि सामान बेधड़क नेपाल में जा रहा था और यह रोज का खेल चलता है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर जो दृश्य है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत और नेपाल में फंसे हुए हैं, एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदार हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं आते जाते समय। लेकिन जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिस तरह से सामानों को पास कराया जा रहा है, उसे देखने के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खेल में लड़कियां, महिलाएं सभी शामिल हैं। हालांकि इससे पहले हमने कई बार देखा है और कई बार सामने भी आया है कुछ ऐसा तस्वीर कि छोटे छोटे बच्चे भी तस्करी में शामिल होते हैं। इसकी एक वजह है गरीबी, लेकिन इस गरीबी का फायदा सीमा पर काबिज तस्कर गैंग गिरोह उठाता है और उसको बहुत ही कम पैसे में, जिसको आप देख रहे हैं वो कम पैसे लेते हैं, बहुत ही कम पैसे में सामान इधर उधर करते हैं। लेकिन एक बार फिर बता दें कि इसमें वैसे लोग भी शामिल हैं जो मजबूर हैं, नेपाल और भारत आते जाते हैं। लेकिन सीमा के जो मेन रोड है, पथ है, वहां पर नाका बंद है और ये
सड़क से नहीं जाकर के बल्कि पगडंडी और खेतों के रास्ते से जाते हैं। बेधड़क तस्करी जारी है। इससे पहले भी लगातार ऑपरेशन में हम दिखलाते रहे हैं कि तस्करी का खेल किस तरह सीमा पर होता है। और आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर के कई बार सीमा पर टकराहट भी हुई है। इससे पहले एक आम आदमी भारत नेपाल सीमा पर, आप लोगों को पता होगा, नारायणपुर फेनहरा के आसपास में, वहाँ जानकी नगर सीमा पड़ता है और वहाँ पर माँ बेटी मिलन के लिए आते हैं और वहाँ पर गोलियां चलती है। नेपाल जवान की तरफ से एक भारतीय नागरिक मारा जाता है। निश्चित तौर पर यह दुखद है, लेकिन भारत नेपाल की यह सीमा है, हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। यह सीमा खुली हुई है, यहाँ भारतीय एसएसबी है, नेपाल के भी जवान रहते हैं सीमा पर। बावजूद इसके इस तरह का तस्करी लगातार चलता है। भले ही आम लोगों को आने जाने में कठिनाई हो, लेकिन तस्करों के लिए यह सीमा कभी बंद नहीं होता। आप कर्फ्यू लगा दीजिए, आप सीमा को सील कर दीजिए, जिस हालत में भी हो। लगातार आप शराब तस्करी का मामला सामने देख रहे हैं। लगातार 4 चक्के पर, बड़े बड़े गाड़ियों पर नेपाल से शराब को लाया जाता है। निश्चित तौर पर वो शराब आसमान से, हवाई जहाज से नहीं गिराया जाता है, इन सड़कों के रास्ते से आता है। बाइक और साइकिल को पगडंडी के रास्ते लाया जा सकता है, लेकिन जब 4 चक्का वाहन पकड़ा जाता है तो समझ में आता है कि निश्चित तौर पर यह सड़क से आई होगी। इसके लिए बैरियर कैसे खुला होगा वो तो पहरेदार जाने, लेकिन यह सत्य है। पुलिस प्रशासन ने, एसएसबी ने, सभी ने शराब की 4 चक्के वाले वाहनों को पकड़ा है और यह साबित करता है कि सीमा पर तस्करी बिना किसी के मेल से, बिना किसी के सहमति से नहीं हो सकता। सभी गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं दोनों ही तरफ से जो इस तरह के खेल को अंजाम देने में अपनी सहभागिता दर्शाते हैं। यह दृश्य आपको देखना चाहिए। इस युवक के दिलेरी को भी हम सैल्यूट करते हैं कि जिसने इन हालात में डरते हुए भी वीडियो बनाया। जो छोटा सा एक दृश्य है, ये एक 2-4% का दृश्य आप समझ सकते हैं, लेकिन सीमा पर इससे बड़ा खेल जारी है। आप भी और गांव कस्बे के लोग जो देख रहे हैं, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में तस्कर गिरोह सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। सभी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन हम आम लोगों से कहना चाहेंगे जिनको देश से प्यार है, जिनको वतन से प्यार है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके इलाकों में, जो सीमाई इलाकों में है, क्या इस तरह का खेल जारी नहीं है, बल्कि इससे बड़े स्तर पर क्या तस्करी जारी नहीं है। अगर आपके पास कोई तस्वीर है सीमा की, तो हमारे कमेंट में आप उस तस्वीर को भी डाल सकते हैं। निश्चित तौर पर डालिए, क्योंकि सवाल देश का है। यहाँ जो स्थिति है सीमा पर, उसे समझना पड़ेगा कि हमारे भारतीय किसान के लिए खाद आता है, सब्सिडी का सामान आता है, वो भी पार कर दिया जाता है। आखिर क्यों? उनकी हकमारी क्यों? आप भी जागिए, हम भी जागे और हम सब मिल करके इसका पर्दाफाश करें।